कर दिया कर लूं होएगा तो ना। अच्छा देखो, फाइंड LHD and RHD of this particular function at x is equals to 2 and prove that f is not derivable at x is equal to 2। तो बढ़िया इजी क्वेश्चन है, मतलब करना क्या है, LHD निकालो RHD निकालो और अगर दोनों सेम नहीं है तो डेरिवेबल नहीं है, बिकॉज फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल इट शुड बी इक्वल व्हिच टू थिंग्स, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट लेट अस फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम LF'2 लिखेंगे क्योंकि x is equal to 2 करना है। तो अपना डेफिनेशन था LF' C ना, हाँ LF' C is equal to क्या था, लिमिट h tends to 0 minus f of c plus h minus f of c divided by h। See, this was our formula of left hand derivative। तो if I want to find out L of f'2, c की जगह 2 हो जाएगा, तो this will become limit h tends to 0 minus function of 2 plus h minus function of 2 whole divided by h। ओके, अब वैल्यूज डालना है ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h मीन्स व्हाट, 2 से बड़ा नंबर कि 2 से छोटा नंबर, बड़ा, 2 प्लस h मतलब लगेगा बड़ा लेकिन है छोटा क्यों क्यों क्यों, सोचो सोचो सोचो, कैलकुलेटर माइनस थे वो एक्स्ट्रा, हाँ 2 प्लस h इज एक्चुअली लेस देन 2, क्यों, बिकॉज h ना टेंडिंग टू 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब 0 का लेफ्ट साइड, 0 का लेफ्ट साइड में एक नेगेटिव नंबर तुमको मिलेगा, और अगर 2 में एक नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर लेस देन 2 आएगा, ठीक है, मतलब 2 प्लस h इज व्हाट, दिस इज लेस देन 2। ये सब क्यों देख रहे हैं, मतलब हमको चेक कर रहे हैं ना, हम कौन सा फंक्शन लो, ये वाला लें कि ये वाला लें, ये वाला कब लोगे, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, अगर फंक्शन का वैल्यू लेस देन 2 है तो दिस यू हैव टू टेक, तो मैं क्या लूंगा, ये वाला, अगर इतना आइडिया नहीं होगा तो तुम गलती से ये ले लोगे, और दिस इज लेस देन 2, इट मींस यू हैव टू टेक x minus 3। अच्छा एक चीज, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h ना, फंक्शन ऑफ x अगर x minus 3 है, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा, 2 प्लस h minus 3, x की जगह 2 प्लस h, so I'll write this is 2 plus h minus 3, okay, minus f of 2। अच्छा जब f of 2 निकालोगे, मैं साइड में निकाल के दे दे रहा हूँ, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, f of 2, f of 2 मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला कि ये वाला, ऑब्वियसली दिस वन, बिकॉज दिस इज x greater than or equals to 2, तो I'll take this is 2 into 2 minus 5 which is equal to minus 1, मतलब f of 2 का वैल्यू है minus 1 divided by h, so this will become limit h tends to 0 minus 2 plus h, sorry 2 minus 3 is how much, बता ना, 2 minus 3 कितना है, minus 1, हाँ minus 1, this is plus 1 गया, h by h cancels, answer is 1, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1, अरे वो होना भी चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा लो ना 2 मिनट 1 सेकंड में हो जाता है, पता है वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 से कम, 2 से कम मेरे को पता है ये लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, आंसर 1 है, शॉर्टकट भी है लेकिन क्या है, लिमिट से शो करना है। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव r of f'2, दिस विल बी लिमिट h tends to 0 plus function of 2 plus h minus function of 2 whole divided by h, this will be limit h tends to 0 plus 2 plus h, 2 plus h मतलब h is now पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा है तो 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन, so I'll write this is 2, x की जगह 2 plus h, फंक्शन of 2 plus h I'm finding out, तो 2 plus h minus f of 2, f of 2 तो we have already calculated how much, minus 1 divided by h which is equal to limit h tends to 0 plus 4 plus 2h minus minus plus 1 divided by h। क्या मैंने कुछ गलती किया, हाँ मैंने किया, मैंने क्या गलती किया, हाँ -5 मैंने भूल गया, 4 plus 2h minus 5 को टच ना, यहाँ पे देखो -5 है, यहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे नहीं, अच्छा -5 then minus of -1 that is +1 which is equal to limit h tends to 0 plus 4 minus 5 is -1, मतलब पड़ जाएगा और क्या, 2h by h, h cancels, answer is 2।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया 2, इसका मतलब LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। f इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2, जो मेरे को शो करना था हमने शो भी कर लिया। ओके, तो बेसिक लेवल इजी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दें। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 2 में दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी वन। नहीं इतना इजी नहीं, थोड़ा सोचना है। f of a 2 f dash these all values are given, find the value of this particular limit। अगर देखोगे तो तुमको अप्रोच कहाँ से करना समझ में नहीं आएगा। क्या है भाई, f dash है, g dash है, यहाँ पे तो कुछ dash वाश है नहीं। तो we'll do something, we'll manipulate something so that we can bring this limit in the form of f of a, g of a, f dash है, g dash है। ठीक है, मैनिपुलेट द लिमिट। क्यों? बिकॉज हम अपना डेफिनेशन एक था, एफ डैश सी का डेफिनेशन था, एफ डैश सी का डेफिनेशन था लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच वेयर एच टेंड्स टू 0। मतलब अगर इस फॉर्म में ला सकें, इस फॉर्म में अगर ला सकें तो उसकी जगह हम एफ डैश सी लिख सकते हैं। सी की जगह ए कर लो, एफ ऑफ ए प्लस एच वगैरह माइनस एफ ऑफ ए बाई एच अगर है देन आई कैन राइट एफ डैश है, एफ डैश अपना वैल्यू है। ठीक है, इस तरह कुछ करना है। कैसे करोगे देखो, इसका न्यूमरेटर देखो, व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर, जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स। व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड, पहले मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करेंगे जी ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए, और क्योंकि ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। What I'll do, I'll add GFA and also subtract GFA। अब ग्रुपिंग करेंगे, this and this is one group और ये वाला दूसरा ग्रुप। ओके, गलत बोला, ये और ये एक ग्रुप एंड दिस विल बी अनदर ग्रुप, क्योंकि माइनस में रखना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है ना। ओके, प्लस में नहीं करना। So what I'll write this as gxfa minus gafa, और यहाँ पे माइनस gafx plus gafa। Okay, this way I'll write, means this expression can be written as। अब थोड़ा ध्यान दो, here in this part I can take क्या कॉमन ले सकते हैं, एफ ऑफ ए कॉमन जाएगा। इफ आई टेक एफ ऑफ ए कॉमन दिस विल बी जी एक्स माइनस जी ऑफ ए, और यहाँ से आई थिंक आई कैन टेक जी ऑफ ए कॉमन, एंड इफ आई टेक जी ऑफ ए कॉमन आई विल हैव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन आई हैव मैनिपुलेटेड एंड रिटन इन दिस पर्टिकुलर वे। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x tends to a है, correct, और in place of this expression I'll use this particular thing, f of a gx minus g of a minus g of a f of x minus f of a whole divided by x minus a। then this is one part, this is other part, डिनोमिनेटर को स्प्लिट अप कर देंगे, लिमिट ईच को दे देंगे, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a, gx माइनस जी ए यहाँ पे है कि नहीं, gx माइनस जी डिवाइडेड बाय x माइनस ए। f ऑफ ए कांस्टेंट है, फंक्शन में कांस्टेंट एक तो नंबर है ना, a इज अ नंबर, तो a का वैल्यू तो डाल दिया, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द लिमिट f ऑफ ए माइनस दिस विल बी g of a is a constant can be taken out, limit x tends to a, and this will be f of x minus f of a divided by x minus a। Now if you see, this one is the definition of g dash a। yes or no? definition देखो, f dash c equal to ये होता है कि नहीं है, नहीं अभी तक आया नहीं। अच्छा ठीक है, और एक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सी क्या करोगे, लेट x is equals to a plus h where h tends to 0। x is equal to क्या, a plus h where h tends to 0 हो सकता है।
विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब देखो एफ ऑफ ए लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और gx की जगह g ऑफ a प्लस h आ जाएगा माइनस g ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a, और यहाँ पे g ऑफ a इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x है ना, x की जगह क्या डालोगे a प्लस h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब देखो ये जो है इसके साथ पूरा बराबर है, इन प्लेस ऑफ c ओनली वी हैव a, एवरीथिंग इज सेम, यू कैन सी, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज g dash a, ओके, दिस थिंग कैन बी रिटन एज g dash a। So what I'll do, this is written as f of a into g dash a minus g of a into f dash a, this is f dash a, okay, this limit is f dash a। अब वैल्यू डाल देना, f of a का वैल्यू 2, g dash a का वैल्यू 2 माइनस g of a वैल्यू इज माइनस 1 and f dash a वैल्यू इज हाउ मच 1, so answer is 4 plus 1 5, मतलब लिमिट का वैल्यू कितना है 5, ओके, समझ में आया होगा। टाइम थोड़ा देख लेते हैं, अभी 8 मिनट है, इसका मतलब बहुत टाइम है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन टिके मिटा दवागी जागा बेसी जो, अच्छा ये और जी अच्छा खासा थोड़ा जगह आएगा भाई, अच्छा देखिएगा क्या करना है, सो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, और पूछा है कि इज इट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे दो काम करना है, बड़ा क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी भी शो करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी दिखाना है, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी दिखाता है, लेकिन उससे पहले फंक्शन का कोई डेफिनेशन बना लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो। मॉड एक्स का वैल्यू x होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, करेक्ट। मॉड x का वैल्यू क्या होगा, प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ प्लस x इनटू x विल बी हाउ मच, x का स्क्वायर आया। मॉड x का वैल्यू लेस देन 0, जब x का वैल्यू लेस देन 0, मॉड x का वैल्यू होता है माइनस x, सो x इनटू माइनस x विल बी माइनस ऑफ x। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया अपना फंक्शन, और मेरे को एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद कंटिन्यूटी, ठीक है। ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार देख लो। ये है कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ओके। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो फॉर कंटिन्यूटी व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू डाल देंगे। f ऑफ x मतलब 0 से कम नंबर, 0 से कम नंबर मतलब ये वाला लेना है, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x की जगह अगर 0 डालोगे तो माइनस ऑफ 0 स्क्वायर विच इज 0। अगेन विल डू RHL, RHL विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, आई विल पुट हियर x स्क्वायर, आई विल पुट हियर x स्क्वायर बिकॉज़ ज्यादा है, तो अगेन इट विल बी 0। फाइनली f ऑफ 0, if I find f of 0, then this one you will use 0 square which is again 0. So what we saw, LHL is equal to RHL which is equal to f of 0, all values are what, 0 0 0, hence function is continuous at x is equal to 0, continuous है। Let us see differentiability, differentiation में problem होता है, मॉड्यूलस फंक्शन में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखते हैं क्या ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। सी कैसे 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 चेक होगा, कैसे चेक होगा, हाँ पहले LHD निकालेंगे। LHD कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of 0 plus h, f of 0 plus h means f of h minus f of 0 whole divided by h. Now this will be limit h tends to 0 minus f of h, f of h मतलब कौन सा वैल्यू यूज करोगे, देखो h का वैल्यू 0 से कम, 0 से कम मतलब this one I will use, so this will be minus h square, x की जगह h आ गया, x की जगह fx अगर ये है तो f of h क्या हो जाएगा, माइनस h स्क्वायर, ये यूज करोगे, क्यों, h का वैल्यू लेस देन 0 में ये यूज होगा, ठीक है। माइनस h स्क्वायर माइनस
एफ ऑफ जीरो वैल्यू इज जीरो, कैलकुलेट कर लिया था, डिवाइडेड बाई एच. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस एच स्क्वायर बाई एच इज माइनस एच, तो जीरो डाल दोगे, माइनस ऑफ जीरो इज व्हाट, जीरो. माइनस ऑफ जीरो इज जीरो. नाउ वी विल फाइंड आउट RHD. This will be limit h tends to 0 plus and everything is same, f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. ये क्या बन जाएगा, लिमिट h tends to 0 plus. मैं डायरेक्ट थोड़ा करूँ, 0 plus h मतलब f of h मतलब h का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो आई यूज प्लस x स्क्वायर. तो x की जगह h डालेंगे क्योंकि f of h निकाल रहे हो ना, x अगर ये है तो माइनस 0 डिवाइडेड बाई h. सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h स्क्वायर बाई h इज प्लस h और h का वैल्यू डाल देंगे तो ये फाइनल 0. सो व्हाट वी सॉ इज LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू RHD राइट हैंड डेरिवेटिव. हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0. मतलब ये वाला x mod x is continuous at x is equal to 0 as well as differentiable at x is equal to 0. ठीक है, 3 क्वेश्चन खत्म और 3 करना है, बंद.